ग्रहों के राजकुमार बुध का नक्षत्र परिवर्तन क्या सच है या है साजिश? क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह माने जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कुंडली के किसी भी घर पर उनके अशुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति को नौकरी से, बिजनेस से, व्यापार से, कैरियर से हाथ धोना पड़ता है। और कहते हैं कि बुध ग्रह यदि दोस्ती भी निभाते हैं तो दिल से निभाते हैं, और दुश्मनी भी निभाते हैं तो दिल से निभाते हैं। क्योंकि आप लोग उस दौर से गुजर चुके हैं जिस दौर में बुध महाराज के अशुभ दृष्टि के कारण बिजनेस, व्यापार, कैरियर, नौकरी, तरक्की से आप लोगों का हाथ धोना पड़ा था। आप लोगों के जीवन में वो दौर आरंभ हो चुका था जिस दौर में आप लोग नौकरी के लिए, तरक्की के लिए, कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए दर दर ठोकरे खा रहे थे, भटक रहे थे। लेकिन बुध महाराज का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में कौन सा सफलता, कौन सी कामयाबी, कौन सी तरक्की दिलाने वाली है? क्योंकि बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान, बुद्धि और वाणी उन्हीं के अधीन आते हैं, और जितने छोटे ग्रह हैं उतने ही जिम्मेदारी उनको दी गई, जो कि आपके तीसरे घर पर भी उनकी दृष्टि है और तीसरे घर पर राहु महाराज के साथ में है। और इस दौरान देखा गया है कि राहु महाराज के साथ में बुध महाराज तो है, लेकिन राहु महाराज के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र जो होते हैं उस नक्षत्र में इस दौरान गोचर कर रहे हैं। और कहते हैं शतभिषा नक्षत्र में जब बुध महाराज गोचर करते तो यहाँ धनु राशि वालों की किस्मत पलट जाती है। जो धनु राशि वाले व्यक्ति, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे तकनीकी से जुड़ा हुआ हो, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कार्य कर रहे हो, चाहे नेटवर्किंग से, चाहे कंटेक्शन में यदि कार्य कर रहे हो, तो उन्हें अपार सफलता, कामयाबी, तरक्की मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें भी काफी अपार और सफलता मिलने वाली है इस दौरान। लेकिन इस दौरान दो ऐसे नक्षत्र जिसमें फिर से बुध महाराज गोचर करने वाले हैं, नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। और कहते हैं जिस तरह से धनु राशि वाले व्यक्ति खुली हवाओं में राहत की सांस लेना चाहते हैं, जिस तरह से खुली आसमान में उड़ना चाहते हैं, उसी तरह से शतभिषा नक्षत्र होते हैं। जिस तरह से आप लोग किसी के अंदर कार्य नहीं करना चाहते, हमेशा राजाओं की तरह जीवन जीना चाहते हैं, हमेशा दूसरों पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, उसी प्रकार शतभिषा नक्षत्र होता है जो कि एक स्वतंत्र नक्षत्र है। वो किसी के अंदर कार्य नहीं करना चाहते, वो किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनके स्वामी जो है स्वयं राहु महाराज है। लेकिन आपके जीवन में देखा गया है कि वो बदलाव शुरू होने वाला है जिस बदलाव के लिए आप लोग काफी वर्षों से संघर्ष, मेहनत, प्रयास कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, लेकिन फिर भी नाकामी हाथ लग रही थी। हाथ में डिग्रियां तो है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। आप लोग तो काफी पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं, लेकिन जल्दी सफलता और कामयाबी नहीं मिल रही थी। जहां आप लोग बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे थे वहीं आप लोगों को धन की हानि, रुकावटें, बाधाएं का सामना करना पड़ रहा था। और जहां आप लोग शारीरिक तौर पर मेहनत, संघर्ष कर रहे थे, वहां आपके मेहनत का पूरा लाभ और फल नहीं मिल रहा था। लेकिन 1 अप्रैल से आप लोगों के जीवन में वो बदलाव शुरू होने जा रहा है, वो दौर शुरू होने जा रहा है जिस दौर में आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, आपकी सफलता, आपकी नौकरी, आपकी बिजनेस, आपके व्यापार हल्का मचाने वाली है, शोर मचाने वाली। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि बुध महाराज के नक्षत्र परिवर्तन कह रहे हैं, बुध महाराज के नक्षत्र गोचर कह रहे हैं। प्रिय दर्शक, इस समय राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में गोचर करें, लेकिन 1 अप्रैल से आप लोगों के राशि के स्वामी देव बृहस्पति की नक्षत्र पूर्वाभाद्र नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे, उस दिन से आपकी तकदीर बदलना आरंभ होगा। चाहे आप लोग बिजनेस, व्यापार के लिए परेशानियों का सामना कर रहे थे, नौकरी के लिए परेशानियों का सामना कर रहे थे, शिक्षा, संतान से रिलेटेड कोई समस्या चल रही थी, रिश्तों में कोई समस्या चल रही थी, कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर में कोई समस्या चल रही थी, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, लाइबिलिटी कर्जे में के दलदल में फंसते हुए जा रहे थे, ऐसा आप लोग महसूस कर रहे थे कि जीवन बर्बादी की तरफ जा रहा है। जितना हम लोग अच्छा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत करें, प्रयास करें, उतने ही जीवन पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा आपकी सोचना बिल्कुल गलत होने वाली है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी दस्तक देने वाली है। जहां आपकी सोच, आपके विचार आपके सफलता के रास्ते खोलेंगे, आपके कामयाबी के रास्ते खोलेंगे, आपके तरक्की के रास्ते खोलेंगे। यहाँ आपकी सोच बदलने वाली है, आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपकी भाग्य बदलने वाली है, और यहाँ आप खुद बदल जाएंगे। क्योंकि वाणी और बुद्धि के कारक बुध महाराज माने जाते हैं। और जब देव बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वाभाद्र नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो देव बृहस्पति आप लोगों के राशि के स्वामी होते हैं, जिनकी दृष्टि आपके 7वें घर पर है। और यहाँ आप लोगों के विदेश से धन लाभ के योग बनेंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, विदेशों में रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, विदेशों से सफलता, कामयाबी, तरक्की मिलेगी। जो विदेश जाना चाहते हैं उन्हें मौका मिलेगा, जो यात्रा करना चाहते हैं उन्हें यात्रा करने को मौका मिलेगा, बिजनेस, व्यापार करने को मौका मिलेगा, नौकरी और तरक्की पाने को मौका मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा,
कि ये साल आप लोगों का साल, और इस साल में दो ऐसे परिवर्तन, जो सबसे बड़े परिवर्तन आप लोगों के जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि रिश्ते को लेकर के और धन को लेकर के और नौकरी को लेकर के अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ये आपकी कमेंट सच भी होती है। क्योंकि आपके लगन घर के स्वामी स्वयं देव बृहस्पति होते हैं, और आपके द्वितीय घर के स्वामी जो होते हैं धन वाणी बुद्धि के स्वामी शनि महाराज, और आपके तृतीय घर के स्वामी भी शनि महाराज होते हैं, और आपके चौथे घर के स्वामी यानी स्वयं फिर से देव बृहस्पति होते हैं। जिस तरह से पानी की तरह धन दौलत भूमि मकान जमीन जथा बह करके चले जाते विनाश हो जाते हैं, उसी तरह से पानी की तरह आपके जीवन में धन दौलत भूमि मकान जमीन जथा फिर से वापिस लाने का प्रयास करते हैं यहाँ देव बृहस्पति। क्योंकि देव बृहस्पति आपके चौथे घर के स्वामी होते हैं, भूमि मकान जमीन जथा माता और भाई के घर के स्वामी होते हैं। तो ये तरह से आपके जीवन का वो बुरा दौर अंत होने वाला है, जिस दौर में आपने अभी तक ठोकर खाई है, अपमानित हुए हैं, धोखा मिला है, धन की हानि हुई है, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हुआ है। लेकिन अब आपके जीवन में वो दौर शुरू होगा जिसमें स्वर्ग जैसे आप लोग जिंदगी जिएंगे, सुख धन वैभव मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहेगी, सफलता अपार मिलेगी, कामयाबी अपार मिलेगी, तरक्की अपार मिलेगी। जीवन में आप जो सोचेंगे वही करेंगे, क्योंकि आपकी सोच आपकी हथियार बनने वाली है। और जिनके सोच स्ट्रांग हो, मजबूत हो, सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, उस व्यक्ति के जीवन में वैसे ही बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि हमारी सोच इतनी ताकतवर होती है, इतनी ताकत होती है हमारे सोच में, यदि हम सही निर्णय और सही सोच रख ले, परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, रास्ते पर कितने भी कांटे क्यों न बिछे हो, फिर भी यदि हम उस पर चलते हैं सही सोच के साथ, तो सफलता, कामयाबी, तरक्की मिलना तय हो जाता है। इसीलिए बुध का नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के जीवन में वो सफलता, वो कामयाबी आप लोगों को प्रदान करने वाले हैं, जिसका इंतजार आप लोग सदियों से कर रहे थे, काफी वर्षों से कर रहे थे। क्योंकि बुध महाराज बिजनेस व्यापार के दाता होते हैं, शिक्षा संतान बुद्धि वाणी के दाता होते हैं। जितने छोटे होते हैं उतने ही व्यक्ति के जीवन में तांडव और तहलका मचा देते हैं। क्योंकि ये राहु महाराज के भी परम मित्र होते हैं, और शनि महाराज के भी परम मित्र, देव बृहस्पति के भी परम मित्र होते हैं, शुक्र और सूर्य भगवान के भी परम मित्र होते हैं। उनकी जो शत्रु होते हैं यानी मंगल होते हैं, और जो मंगल आप लोगों के पंचम घर के स्वामी होते हैं, और पंचम घर के स्वामी मंगल यानी साहस पराक्रम हिम्मत रख करके यदि आप लोग कोई कार्य करते हैं तो जरूर आप लोगों को सफलता, कामयाबी, तरक्की मिलती है। चाहे वो बिजनेस पर हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई भी कार्य हो, जब तक आप लोग खुद की हिम्मत को नहीं पहचानते, खुद के साहस पराक्रम को नहीं पहचानते, तब तक आप लोगों को सफलता नहीं मिलती। क्योंकि आपके पंचम घर के स्वामी होते हैं। लेकिन बुध महाराज शनि और राहु के मित्र होने के कारण जो आप लोगों के जीवन प्रभावित हुआ है, चाहे बिजनेस पार को लेकर के हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो, चाहे तरक्की को लेकर के हो, चाहे भूमि मकान जमीन जथा को लेकर के हो, उस सबसे धीरे धीरे करके राहत और छुटकारा मिलेगी भगवान सूर्य की कृपा से। क्योंकि ये साल भगवान सूर्य का है, भगवान सूर्य के परम मित्र देव बृहस्पति, और देव बृहस्पति महाराज के नक्षत्र पूर्वाभाद्र नक्षत्र में बुध महाराज का गोचर, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है 2026 में।